होता है हमारे साथ पूरे दिन की थकान के बाद बहुत बार हम बहुत थक जाता है और हमें लगता है बस अब तो बिस्तर पे जाते ही मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाए। लेकिन होता उससे अपोजिट है। जितना ज़्यादा हम सोने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा हम थके होते हैं, उतनी ही हमें कम नींद आती है और बहुत लेट नींद आती है और बहुत बार नींद भी नहीं आती। तो आज के वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं तो इतनी थकी हुई हूँ, फिर मुझे नींद क्यों नहीं आती। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो पहला क्या कारण है? हाइपर अराउजल। बहुत बार क्या होता है, जब हम ना ज्यादा थके होते हैं तो जो हमारा दिमाग है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब ज्यादा चलना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है। फिर उससे क्या होता है, उससे जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि वो कहता है कि जो ये चीजें हो रही है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसको अब दूर करना है। तो हमारा कौन सा मोड ऑन हो जाता है? फ्लाइट फाइट फ्रीज रिस्पॉन्स हमारा जो होता है वो ऑन हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग को चाहिए हमारे को सेफ रखना। वो कहता है भाई ये एंजाइटी स्ट्रेस क्यों हो रहा है, चलो इसको शांत करते हैं। क्या होता है, हमारा शरीर क्या होता है, वो तो बहुत थका होता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो हमें सोने नहीं देता और बार बार सिग्नल्स क्या भेजता है कि आप जगे रहो। ऐसा हो रहा है तो मुझे कैसे पता चले? जब मेरी थॉट्स लगातार चलती जा रही हैं। बहुत बार क्या होती है, मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन होती है, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी तो मतलब शांत है लेकिन मेरा दिमाग लगातार चलता जा रहा है। तो इसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती। उसके बाद दूसरा रीजन हो सकता है कॉर्टिसोल और एड्रेनल हार्मोन का हाई लेवल होना। जो कॉर्टिसोल है वो क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है, वो कि पूरे दिन के वर्क प्रेशर से, स्ट्रेस से बढ़ सकता है। लेकिन इससे होता क्या है, ये जो मेलेटोनिन होता है, जो हमारा स्लीप हार्मोन है, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है और इसकी वजह से भी बहुत बार हमें नींद नहीं आती। और पता कैसे चले कि ये रीजन है? इसमें क्या होता है कि हमारे जब बिस्तर पे लेटते हैं तो भी हमारे अंदर एनर्जी होती है, बेचैनी होती है और सुबह उठते हैं तो भी हमें थका थका महसूस होता है। उसके बाद क्या रीजन हो सकता है हमारी कम नींद आने का? स्लीप एंग्जाइटी। स्लीप एंग्जाइटी क्या होती है? मतलब नींद की भी एंग्जाइटी। मेरा दिमाग क्या चलता रहता है, अरे मुझे कल जाना है, मैं अगर सुबह नहीं उठ पाई तो मुझे क्या होता है, मेरे अंदर कांस्टेंट स्ट्रेस चलता रहता है। एक तो नींद नहीं आती, उसके बाद ये जो स्ट्रेस चलता है इससे और नींद नहीं आती। ये एक तरह का स्लीप पैराडॉक्स बन जाता है। मतलब कि जितनी मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ नींद की, उतनी ज्यादा मुझे कम नींद आती है। इसका कैसे पता चले? जितना मैं ज्यादा सोने की कोशिश करती हूँ उतनी मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। मैं बार बार घड़ी देखती हूँ कि क्या टाइम हो गया और फिर क्या होता है, अगली सुबह की सोचकर मुझे और स्ट्रेस होता है। उसके बाद बहुत बड़ा रीजन है हमारी पुअर स्लीप हैबिट्स का होना, कि जैसे कि हमारी बहुत सारी जो आदतें हैं वो हमारी नींद को खराब करती हैं। जैसे कि कोई टाइम ना होना, किसी भी टाइम सोना, किसी भी टाइम उठना, रात को ज़्यादा फ़ोन देखना, लैपटॉप देखना, ब्लू लाइट का जो एक्सपोजर होता है वो भी हमारी नींद को कम करता है। ज़्यादा कैफीन लेने से भी हमें नींद कम आती है। ज़्यादा हैवी खाना खाने से भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और उससे नींद कम आती है। तो इस तरह से इन रीजन से भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और उसके बाद लास्ट, जैसे कि हमारे को पूरे दिन जो स्ट्रेस होता है, हमारे अंदर इमोशंस चलती हैं, नेगेटिव भी चलती हैं, लेकिन हम उनको देखते नहीं, हम उनको अवॉइड कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन रात को जब हम सोते हैं ना, तो वही जो हमारा ब्रेन है ना, उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है। जो भी स्ट्रेस होते हैं, जो भी टेंशन्स होती हैं, उनको लेके आता है कि उनको ख़त्म करो। तो हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, जब हम लेटते हैं तो वो जो सारा स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती हैं और उससे क्या होता है, मेरे दिमाग में पुरानी बातें चलनी शुरू हो जाती है। मेरा दिल भारी होता है, मतलब मुझे अच्छा नहीं फील होता, बहुत बार अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो अब जो हमने रीजंस तो देखे, तो अब करें क्या? सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि नींद के लिए हमारे को मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें स्लीप हाइजीन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या, 1 घंटे पहले अपने ब्लू लाइट की जो एक्सपोजर है उसको ब्लॉक करना ज़रूरी है। फ़ोन यूज़ नहीं करना, लैपटॉप यूज़ नहीं करना। उसके लिए आप कर सकते हैं जर्नलिंग, मतलब आपके दिमाग में थॉट्स चलती रहती हैं तो उनका क्या करें, आप जब लिख देंगे तो वो आपके दिमाग से निकलकर आपकी डायरी में चली जाएंगी। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से भी आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेंगे अच्छी नींद के लिए।
और लास्ट में बहुत ज़रूरी एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो वो जो चिंता है ना, उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप रिलैक्स होते हैं, रेस्ट लेते हैं, अगर आपकी को नींद नहीं भी आ रही थी तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो ये स्लीप एंग्जाइटी होती है ना, नींद की चिंता, इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए। थैंक यू।